Hello student, I am Sandeep and now I am going to start the next questions for physics of chapter 13 magnetic effect of electric current. इससे इससे पहले वाली वीडियो में हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे जिसमें कुछ क्वेश्चंस अभी रह गए थे क्लास और मुझे एक दो कमेंट सेक्शन में सबने बताया कि कुछ क्वेश्चंस काफ़ी इजी हैं तो वो डिस्कस करने ज़रूरी नहीं है। एंड वन मोर थिंग, आपके पास पीडीएफ फाइल है इस वीडियो में तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर कॉपी कर सकते हैं इस वीडियो को पॉज करके। क्लियर? सो अगर कोई क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो वो मुझे अगेन आप कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेम टू सेफ्टी मेजर कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट। सो the mainly commonly used in electric circuit and appliances for safety use, एक तो होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज और दूसरा होता है अर्थिंग वायर। सो इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है वो अगर शॉर्ट सर्किटिंग है या फिर जो करंट या वोल्टेज की वैल्यू अप डाउन होती है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो खराब होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करता है, राइट? एंड सेकेंड वन इज द अर्थिंग कनेक्टेड वायर। तो अर्थ वायर भी हमारा सेम यही वर्क करता है, अगर कहीं शॉर्ट सर्किट होता है तो वो पूरे अमाउंट ऑफ करंट को अपने थ्रू कहाँ तक ले जाता है, अर्थ तक ले जाता है, राइट? सो दीज आर द आंसर ऑफ दैट वर्ड क्वेश्चन। वैसे 2020 और 21 में जो सिलेबस डिलीट किया गया है उस सिलेबस डिलीट में से डोमेस्टिक सर्किट भी है जिसके बेस पर ही ये क्वेश्चन है, तो इस साल ये क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, बट मैंने डिस्कस इसलिए कर लिया है ताकि आपको नॉलेज हो जाए। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक ओवन ऑफ 2 किलोवाट इज ऑपरेटेड इन द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट टू 20 वाट। व्हाट वाज अ सर्किट रेटिंग ऑफ 5 एम्पियर एंड व्हाट रिजल्ट डू यू एक्सपेक्ट, एक्सप्लेन। देखिए 2 किलोवाट का एक अप्लायंसेस है, ये मान के चलिए, ठीक है, जो 220 वोल्ट पे ऑपरेट किया जाता है, राइट? अब उसमें एक फ्यूज लगा हुआ है, सपोज कीजिए एक फ्यूज एक्ट है, ऐड है, तो उस फ्यूज का क्या वर्क होगा, क्या वो फ्यूज हो जाएगा या फिर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पर क्या इफेक्ट होगा, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है? और जो रेटेड है, जो रेटिंग है करंट की वो 5 एम्पियर है। तो सबसे पहले हमें 2 किलोवाट क्या गिवन है, पावर गिवन है और इसका पोटेंशियल गिवन है। तो यहाँ से हम करंट की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, जैसे P इजकल टू वी इंटू आई, सो आई इजकल टू पी अपॉन वी, वेयर करंट आई, पावर P 2 किलोवाट यानी कि 2000 वाट, and the voltage supply V is equal to 220 volt. So I is equal to 2000 upon 220 is equal to 9.09 एम्पियर। क्लियर? सो अब जो रेटेड करंट है वो 5 एम्पियर है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एंड जो करंट की वैल्यू आती है जो वो करंट एग्री करेगा दैट वाज द 9.09 एम्पियर। हैंड द करंट ड्रॉन बाय द इलेक्ट्रिक ओवन इज 9.09 एम्पियर which exceed the safe limit of the circuit. Fuse eliminate of the electric fuse will melt and break the circuit. तो फ्यूज जो है वो ब्रेक हो कर देगा सर्किट को, ठीक है, क्योंकि करंट की वैल्यू ज़्यादा है और जो करंट सुटेबल है वो सिर्फ 5 एम्पियर था लेकिन करंट की वैल्यू 9.09 एम्पियर है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, what precautions should be taken to avoid the overloading of domestic electric circuit? तो ओवरलोडिंग को बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए? एक ही अप्लायंसेस पे कंटिन्यूसली सभी हैवी अप्लायंसेस नहीं लगाने चाहिए जो हैवी करंट या हैवी वोल्टेज पर मूव करते हो, ठीक है? एंड सभी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस पैरेलल में होने चाहिए, नॉट इन सीरीज। तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट से ये बेस्ड क्वेश्चन है और इसके कुछ ये टॉपिक्स हैं, आप नोट कर सकते हैं इनको।
इस ईयर के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हम नेक्स्ट ईयर या फिर उससे आगे के लिए इसको पढ़ सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। किसी लॉन्ग स्ट्रेट वायर के पास मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कैसे होंगी। द फील्ड कंसिस्ट स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द वायर, परपेंडिकुलर टू द वायर होंगी या नहीं। तो इसमें मैं डिस्कस कर लूँ पहले, जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो उसके सराउंडिंग्स मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो एक सर्कल में, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो सर्कल में होती हैं, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जिस सर्कल्स में होती है उनका सेंटर पर ही वो वायर होता है, ठीक है। तो इसका आंसर है डी, द फील्ड कंसिस्ट ऑफ concentric concentric circle contained on the centered on the wire. Clear? Next, the phenomena of electromagnetic induction is, the answer was C, producing induced current in a coil due to relative motion between the magnet and the coil. राइट, जब भी कोई रिलेटिव मोशन होगा कॉइल और मैग्नेट के बीच में, ठीक है, तभी करंट इंड्यूस होगा, और इसी फिनोमिना को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिवाइस यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड अ गैल्वनो जनरेटर, गैल्वेनोमीटर, एमीटर और मोटर। दैट वाज द गैल्वेनो दैट वाज द जनरेटर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, गैल्वेनोमीटर से हम करंट की प्रेजेंस का पता लगाते हैं। एमीटर हमें अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करने के लिए यूज होता है, और मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। तो दैट वाज द जनरेटर इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन एन एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर। एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में जो मेनली डिफरेंस है वो स्लिप रिंग और कॉम्यूटेटर रिंग्स का है, ठीक है। सो द आंसर वाज डी, an AC generator has the two rings called slip rings, and a DC generator has a two half ring called commutator rings. Clear? Next, at the time of short circuit, the current in the circuit the current in the circuit increase heavily, काफी तेजी से करंट इंक्रीज होता है, ठीक है, इन द केस ऑफ शॉर्ट सर्किट। क्योंकि लाइव वायर, देखिए शॉर्ट सर्किट होता क्या है, क्योंकि लाइव वायर और न्यूट्रल वायर एक साथ कनेक्ट होते हैं, तो जब वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पर मैक्सिमम होता है, और मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एक हैवी करंट और काफ़ी तेज़ी से करंट मूव करता है। इसी की वजह से ही जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हैं वो वर्क करना बंद कर देते हैं या वो ख़राब हो जाते हैं, इन अ सिंपल लैंग्वेज। नेक्स्ट, state whether the following statement are true or false. The electric motor convert mechanical energy into electrical energy. No, it's false. ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रिक जनरेटर, yes, is true. C, the field at the center of a long circular coil carrying current will be parallel straight line. At the center of a long current coil, देखिए किसी भी कॉइल में जब करंट फ्लो होता है तो उसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड है पैरेलल स्ट्रेट लाइन होते हैं, इज ट्रू। क्लियर? A wire with the green insulation is usually the live wire of a electric supply. देखिए जो ग्रीन इंसुलेशन में होता है वो अर्थिंग वायर के लिए होता है, ठीक है। लाइव वायर के लिए रेड कलर यूज करते हैं और न्यूट्रल वायर के लिए ब्लैक कलर यूज करते हैं। इट्स फॉर राइट। सो दीज आर द आंसर्स with the explanation.
लिस्ट थ्री सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो थ्री सोर्सेज क्या है? परमानेंट मैग्नेट है जैसे कि बार मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट है या सोलेनॉइड जिसे हम कहते हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर है। ये तीन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। तो दीज आर द थ्री सोर्सेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हाउ डज द सोलेनॉइड बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट? कैन यू डिटरमाइन द नॉर्थ एंड द साउथ पोल ऑफ अ current carrying solenoid with the help of the bar magnet? Explain. Yes, we can find out. तो देखिए ये एक सोलेनॉइड है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके सराउंडिंग्स मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा अराउंड द सोलेनॉइड इज द सेम एंड इट इज द सिमिलर एज द मैग्नेटिक फील्ड जनरेट बाय अ बार मैग्नेट, राइट। और इस तरह से जो सोलेनॉइड में होता है उसमें भी एक जो पोलरिटी होती है, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल एक दूसरे के अपोजिट क्रिएट होते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सोलेनॉइड भी एक बार मैग्नेट की तरह रिएक्ट करता है। सो दैट वाज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। क्लियर? एंड हाउ कैन वी फाइंड आउट द साउथ एंड नॉर्थ पोल? बाय यूजिंग अनदर बार मैग्नेट ऑफ अ सोलेनॉइड। सो बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल अगर किसी एंड को, सोलेनॉइड के किसी एंड को अट्रैक्ट कर रहा है, इज दैट मीन्स वो साउथ पोल है, ठीक है। और जो अपोजिट पोल होंगे सोलेनॉइड के, वो कौन सा होगा? दैट वाज द नॉर्थ पोल। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं द पोल्स ऑफ अ सोलेनॉइड बाय यूजिंग अ बार मैग्नेट। When is the force experienced by a current carrying conductor placed in a magnetic field largest? कब मैग्नेटिक फील्ड लार्जेस्ट होगा? किसी अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रखा है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसमें तीनों कंडीशन आती हैं कि अगर करंट की वैल्यू लार्जेस्ट है, मैक्सिमम होगी तो भी लार्ज होगा, राइट। एंड वी कैन से दैट द कंडीशन, अगर सब कुछ सेम है, करंट सेम है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, so in this case if the current carrying wire is it perpendicular to the magnetic field, then the force experienced by the wire is maximum, right? So that was the correct answer. Next, ये क्वेश्चन क्लास ये पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज से, तो आप इन क्वेश्चंस को फिर से एक्सप्लेन कर लीजिए या फिर आप फिर से देख सकते हैं। और मेरी वीडियो में हाउ द इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स और व्हाट आर द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर, तो ये सब मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है, राइट, तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी ये सभी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो आपके टॉपिक के साथ साथ क्लियर हो जाएंगे। सो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप you all are better understand about the magnetic effect of electric current. Clear? If you have any problem then tell me. Thank you.